दोस्तों सबसे पहले तो आप इस डाटा को ध्यान से देखिए, इस डाटा में हो क्या रहा है। इस डाटा को ध्यान से देखने के बाद ये पता चल रहा है कि प्रत्येक 3 रो के बाद हेडिंग रिपीट हो रहे हैं पहले कॉलम में, और आपको बोला गया है कि एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और उनके सैलरी को अलग अलग कॉलम में लिखना है, जो कि यहाँ पे है। तो आप क्या करोगे, शायद हो सके आप मैनुअली एंट्री करना शुरू कर दोगे। जैसे 1000 यहाँ पे लिख देंगे, राम कुमार यहाँ पे लिख देंगे 35,000, नीचे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1001, नीचे लिखेंगे अमर सिंह और यहाँ जाके 37,500। डेटा कम है तो आप मैनुअली कुछ देर में यह काम कर सकते हो, परंतु अगर डाटा हज़ारों में हो, लाखों में हो, तो आपको स्मार्ट वर्क सीखना होगा। और स्मार्ट वर्क सीखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम इस डाटे को डिलीट कर लेते हैं। दोस्तों इस डाटा को कॉलम में अरेंज करने के लिए हम लोगों को एक छोटा सा ट्रिक अपनाना होगा, और वो ट्रिक क्या है, और वो ट्रिक है कि हम लोग देखेंगे मेरा पहला टारगेट क्या है। जैसे मेरा पहला टारगेट एम्प्लॉय आईडी है, मेरा एम्प्लॉय आईडी कौन से कॉलम में है और कौन कौन से रो पर है। जैसे कॉलम बी पे है और पहला एम्प्लॉय आईडी मेरा B1 में है, दूसरा एम्प्लॉय आईडी B4 में है, तीसरा एम्प्लॉय आईडी B7 में है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लिए कि हम लोग का एम्प्लॉय आईडी कहाँ पे है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ B1 और यहाँ पे लिखते हैं B4। ठीक है, पहला B1 में है, दूसरा B4 में है। उसी तरह क्या है, उसके बाद क्या है, B7 में है। देखिए B7 में है, तो कम से कम आपको 2 रो फिल करना है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट टारगेट है एम्प्लॉय नेम का। तो एम्प्लॉय नेम कौन से सेल में है, तो देखिए यहाँ पे B2 पर है, B5 पर है, B8 पर है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे B2 पर है, यहाँ पर B5 पर है, उसके बाद B8 पर है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टारगेट है सैलरी का। तो सैलरी क्या कहाँ पे है, B3, B6, B9। तो यहाँ पे लिखते हैं B3, B6, B9। यहाँ पर मैंने 3 रो लिखा है, आपको कम से कम, सॉरी यहाँ पे 6 लिखें, यहाँ पे 9 लिखना होगा। तो दोस्तों कम से कम आपको 2 रो फिल करना होगा। उसके बाद क्या करना है, आप सिंपली इसको सेलेक्ट कीजिए और जहाँ तक आप डाटा को लाना चाहते हैं वहाँ तक इसको फिल कर दीजिए। मैंने यहाँ तक फिल कर दिया। मेरा कम डाटा है इसलिए मैं यहीं तक फिल कर रहा हूँ। हो सके आपके पास लाखों हज़ारों में डाटा हो सके, तो आपको क्विकली काम करने के लिए ये फॉर्मूला आपको अपनाना ही होगा। उसके बाद Ctrl+H प्रेस कीजिएगा। इससे क्या होता है, रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे फाइंड क्या करना है, B। तो B मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और B को मुझे रिप्लेस करना है। किसके साथ रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे इक्वल टू B कर देते हैं और यहाँ पे रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए मैजिक होता क्या है। तो देखिए मैजिक हो गया कि जितने भी डाटा थे वो मेरे कॉलम में अरेंज हो गए। देखिए यहाँ पे, चलिए मैं इसको थोड़ा सा सेंटर में करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी एक कॉलम में हो गया, दूसरे कॉलम में एम्प्लॉय नेम और तीसरे कॉलम में सैलरी ऑटोमेटिक अरेंज हो गए। अगर मैं यहाँ पे और ऐड करता हूँ, मान लीजिए मैं और एक कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से हेडिंग को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी मैं मान लीजिए 1010 कर देते हैं। यहाँ पर मैं एम्प्लॉय नेम राजू कुमार दे देता हूँ, और नीचे सैलरी दे देते हैं हम, मान लीजिए 75,000। तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट हो गया होगा। देखिए 1010 राजू कुमार 75,000। और भी मैं नीचे एंट्री करूँगा तो भी यहाँ पे
आ जाएगा, ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा वो कॉलम में। यही अगर बोला जाए कि आप दूसरे सीट पर यही डाटा को अरेंज कीजिए तो आप कैसे करोगे? हो सके आप सोच पे पड़ जाओगे, पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखें, मैं सिखाऊंगा आप इस डाटा को दूसरे सीट में कैसे ले जाओगे। तो देखिए मैंने सीट 2 में ऑलरेडी हेडिंग लिख रखा है, मुझे उस डाटा को यहाँ पे लाना है जो कि कॉलम में अरेंज हो जाए। तो इसके लिए करना क्या है आपको, देखिए सिंपली आपको वही फंडा अपनाना है जो अभी मैंने अपनाया था, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा हमेशा, मान लीजिए मुझे यहाँ पे कोई भी डाटा को लाना है सीट 1 से सीट 2 पे, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं और इंटर की प्रेस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1000 आ गया। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे इज इक्वल टू के साथ सीट 1, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क्स, उसके बाद उसका एड्रेस दिखाता है, सेल एड्रेस। तो इसी प्रकार मुझे यहाँ लाना है, तो यही फंडा अपनाएंगे हम लोग को। पर यहाँ पे आगे पे सीट 1 होना ही होना है, क्योंकि मुझे डाटा सीट 1 से सीट 2 में लाना है, इसलिए सीट 1 होगा। अगर सीट 2 का डाटा सीट 1 में ले जाना था तो वहाँ पे सीट 2 होगा। तो अभी मैं फिलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे ए लिखते हैं, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क्स जो होता है 1 में होता है, शिफ्ट दबा के उसको लिखिए। उसके बाद वही सेल एड्रेस B1, उसके बाद यहाँ आएंगे, आगे ए लिखेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क्स B2, आगे जाते हैं, ए लिखेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क B3, फिर यहाँ आएंगे, ए लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4, यहाँ पे ए लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 5, फिर यहाँ आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 6। तो मैंने आपको पहले बताया है कम से कम आपको 2 रो फिल करना होगा, तो मैंने ये फिल कर दिया। उसके बाद आप सिंपली इसको सेलेक्ट कीजिए और पूरा ड्रैग करके फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद आप क्या कीजिए, यहाँ पे Ctrl+H प्रेस कीजिए। आपको क्या फाइंड करना है, ए, तो यहाँ पे आप ए टाइप कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे ए की जगह में क्या रिप्लेस करना है, क्योंकि मुझे सीट 1 का डाटा सीट 2 में ले जाना है, तो यहाँ पे सीट 1 होना ज़रूरी है, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं सीट 1। उसके बाद आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दीजिए। देखिए जितने भी डाटा थे सीट 1 में वो यहाँ आ गए। अगर मैं सीट 1 में कुछ भी अपडेट करता हूँ, मान लीजिए मैं एक डाटा अपडेट करके दिखाता हूँ, फिर से यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, एम्प्लॉय ID 1011 कर देते हैं, यहाँ नाम देते हैं XYZ और यहाँ पे सैलरी दे देते हैं 456123। मान लीजिए मैं इतना दे देता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी दे सकते हैं, दे दिए। तो देखिए यहाँ पर भी डाटा अपडेट हो गया होगा, ठीक है। और उसके बाद सीट 2 में जाते हैं तो सीट 2 में भी अपडेट हो गया है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।